मन बेटे करो बेटे, मन बेटे करो। बेटे रहेंगे और साइड में तो पांगड़े बेटे को कर दिया चार रहेंगे। एक कर्माबाई को आपने चरित्र सुना रहे थे, भगवान ने कई प्रकार से दिमाग ये गुरु महिमा भी और भक्तमाल भी देखो। भक्ति भक्त भगवंत गुरु नाम चतुर गुण एक, इनकी पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। भगवान में, भक्त में और गुरु में कोई फर्क नहीं है, अद्वैत दो नहीं, एको ब्रह्म है, परमात्मा गुरु भक्त एक ही बात है। आप मंदिर जाते हैं, सीढ़ियों को प्रणाम करते हैं, सीढ़ियों में भगवान नहीं है, पर कोई भक्त उधर से गया, उसकी पांव की धूल भी मिल गई तो भी भगवान ही मिल गए। ये मकराना गांव के पास में बोरावड़ नाम का गांव है और बोरावड़ से 5 किलोमीटर आगे एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है कालवा। मकराना बोरावड़ के पास में छोटा सा गांव है कालवा नाम का, जहां पर कर्माबाई का जन्म हुआ है। संवत 1614 श्रावण को महीनों कृष्ण पक्ष प्रदोष को दिन बाई कर्मा को जन्म हुआ। जीवन राम जी टूटी गोत्र के एक जाट हुए, उनके घर में 22 जन्म लिए हुए। कालवा गांव में 4 मुजनाथ को मंदिर और आत्माराम नाम के पुजारी हुए, ब्राह्मण हुए, आत्माराम नाम के पंडित जो पुजारी हुए मंदिर का। बाई कर्मा को जन्म हुआ, जीवन राम जी टूटी मंदिर पहुंचा, महाराज 22 जन्म लियो, पंचांग खोलियो, मिथुन राशि को चंद्रमा कर्मा नाम रखे। अब मिथुन राशि की महिमा आपको ज्योतिष की भाषा में सुना देखो। सिंह लपट गयो सिंह के गयो सिंह जब हार, कन्या चढ़गी पीठ पर पावे कष्ट अपार। पावे कष्ट अपार सिंह को जोर न चाले, एक दिन मिल गयो कुंभ और कुंभ में डाले। कहे कुंभ सुन सिंह मिथुन के शरणे जाओ, आनंद बहुत अपार सुखती जब ही पाओ। मन और माया की सिंह राशि होती है। मन माया के लिपट गया, सिंह लपट गयो सिंह के गयो सिंह जब हार, मन हार गया माया जीत गई। कन्या चढ़ गई पीठ पर, पाप की कन्या राशि होती है। जब मन माया के लिपट जाता है तो पाप सवार हो जाता है और फिर मन का कोई जोर नहीं चलता जब पाप सवार होता है। एक दिन मिल गयो कुंभ, साधु और सज्जन की कुंभ राशि है। अगर साधु सज्जन कोई मिल जाए उस मन को, एक दिन मिल गयो कुंभ और कुंभ में डाले, सत्संग की भी कुंभ राशि। एक दिन मिल गयो कुंभ, साधु सज्जन मिल गया और कुंभ में डाल दिया, यानी सत्संग में डाल दिया। कहे कुंभ सुन सिंह मिथुन के शरणे जाओ, साधु सज्जन सत्संग कह रही है मिथुन के शरणे जाओ। मिथुन राशि भगवान कृष्ण की भी है, हनुमान जी महाराज की भी मिथुन राशि है और इस कर्माबाई की भी मिथुन राशि है। कर्माबाई 12 साल की हुई, बाई को ब्याह रचायो। 6 महीने बाद में पति का स्वर्गवास हो गया, कर्मा विधवा हो गई और विधवा होकर के कर्मा पीहर में आकर के कालवा गांव में आकर के रहने लगी, पिताजी के घर में आकर के रहने लगी। एक दिन 4 भुजा नाथ का मंदिर पर सारा गांव का इकट्ठा हुआ, विचार करो 4 धाम की यात्रा चाल से हम पहुंचा रहे। आत्माराम पुजारी बोले मैं भी चाल से पर मंदिर की सेवा कौन कर सी, भगवान के भोग कौन लगा सी, एक ही व्यवस्था हो जाओ तो मैं भी 4 धाम की यात्रा करूं।
कर्मा बिल्कुल भोल गए, कुछ नहीं जानते, वेद नहीं पढ़े, शास्त्र नहीं पढ़े और कई प्रकार से भगवान जी का हाथ से भोजन करे हो। बोलो जगदीश महाराज की। जिस प्रकार पंडित जन हवन पूजन करते हैं, यजमान से कहते हैं मंत्र बोल करके स्वाहा, तो जब तक स्वाहा नहीं बोले उस आहुति का कोई प्रतिफल नहीं होता है। आप भजन करना, माला फेरना, बात है कि आप जय तो जरूर बोलो भजन में सही। बोलो विष्णु भगवान की। आलस्य का त्याग करना चाहिए भगवान के भजनों में। रात्रि का समय है, आयु बढ़ती है, जगने से आयु बढ़ती है। रात्रि को भजन क्यों करते हैं? एक महात्मा कह रहे हैं, रात दिवस के श्वास है 621,000, हरि भजन बिन ये सभी जावत है बेकार। जावत है बेकार घटे बोलन से 12, निद्रा में घट जाए मानो श्वास 18। बोलने से आयु कम होती है, मौनव्रत होकर के कोई 24 घंटे रह जाए तो 12 श्वास बढ़ जाते हैं, और रात्रि को जगने से 18 श्वास बढ़ जाते हैं। इसलिए रात्रि को भजन करते हैं, आयु बढ़ती है। ये कर्माबाई का चरित्र आप सुन रहे हैं, कैसे भगवान को जिमाया। ये भक्तमाल भी, ये गुरु महिमा भी। डूडी गोत्री जाट घर जन्मी, साहू गोत्र में ब्याही जी बालपना में। विधवा होकर घर बाबुल के आई जी। साहू गोत्र में ब्याही बालपना में विधवा कर्मा घर बाबुल के आई। विधवा हो गई, पीर में आ गई। अब कहीं लीला बंदे देखो। एक दिवस भर भाव भक्त जन गांव कालवावासी, भेड़ा हुआ भगवान के मंदिर कहो यात्रा कौन जासी। सारा गांव का विचार करो, 4 धाम की यात्रा करवा कुड़ चाल रहे। बोलो आत्माराम पुजारी संग साथ मैं भी चालूं, मंदिर की सेवा कुण कर सी जरा अठीन मैं नाड़ू। मंदिर की सेवा कुण करे आत्माराम पुजारी बोलो। ये गुरु महिमा भी, ये भक्तमाल भी देखो। कर्माबाई जाटा की कर दया 8 रह जावे, दोनों टेमा भोग लगा प्रसाद प्रभु को या पावे। अगर ये कर्मा यहाँ रह जावे, भगवान की सेवा कर ले, भगवान को भोजन करा दे, तो मैं भी 4 धाम की यात्रा करूं। कर्मा ने बोला ही देखो। बोली कर्मा जाटनी मैंने छू इनकार, थे जावो पाछा कद आवो मार खर्चा तणो विचार। कर्मा करिए महाराज, गरीबड़ी हूं, विधवा हूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। अब आप कितने दिन बाद में आओगे, मेरे पास खर्चे का तो कोई साधन नहीं है। आत्माराम पुजारी काई कह रहे हो बेटा, खर्चा की चिंता नहीं करो, ठाकुर जी को मंदिर है, काई क्यों नहीं है? तो देखो
चिट्ठी लिख कर माने दीनी आप वचन फरमाया यूं सेठा से सामान लिया जे मत मन में घबराए एक डायरी बना दी चिट्ठी लिखी जो चाहो सो लियानो है मारे नाम मंडाणो सेठ जी की दुकान बताइए कर्मा ने आपका नाम पुजारी कर्मा बोली महाराज कदे मंदिर को नाइडी पहली बार ही हंसू तो क्यों बात हुई मंदिर में कहीं काम पड़े हो कर्मा के कर्मा भाई की उम्र 13 साल की उम्र में भगवान है पंडित जी कहीं बोलिया पहले प्रभु को निलाई कर चंदन तिल की लगाई प्रभु की भोग लगा के कर्मा पाछे भोजन पाए हे कर्मा गंगा जल से स्नान कराना केसर चंदन का तिलक लगाना पहले भगवान को जिमाना मधु होत अमृत के समाना श्वान खाई जितपस दे प्राणा कुत्ता से खाते ही मर जाता है पंडित जन लिखते मधु अमृत मानते पंचामृत मिस्त्री का भगवान के भोग लगता है मिस्त्री होत अमृत समय प्यारा खर को देख तुर्क से हमारा गधा मिस्त्री खाने से मर जाता है भगवान के तो भोग लगता है कर्माना एक बोले क्यों रखरी ले जाइए भगवान खावे बोले नहीं खाई क्यों इनको पहले जिमाना पहले भगवान को स्नान कराना केसर चंदन का तिलक लगाना पहले भगवान को जिमाना ये कहा गुरु महिमा में आप सुने वाला अजामील गिद्ध गणी का तारो तारो सजन कसाई गणी का नाम की वेश्या ने एक तोता पढ़ा लिया ज्यादा बड़ा लड़ाई गणी का नाम की वेश्या ने तोता पढ़ाया तोते को सीताराम सीताराम बोलना सिखा दिया गुरु नाम ज्ञान को है कोई की कह जी की माने एक ने कही एक ने मानी तो दोनों ही ज्ञानी और एक ने कही एक ने नहीं मानी तो दोनों ही अज्ञानी सब रंग को गुरु फिटकड़ी सब रस को गुरु लूण देवा को गुरु बृहस्पति का गुरु कौन कहने तो मानता ही नहीं फिर वो जो किसी की नहीं मानता वो अनुग्रह होता है वो एक की तो माना है गुरु नाम ज्ञान को बताया काय कर गया पहले भगवान को जिमाना कर्माबाई बोली महाराज ये जो थे बता रहे जो कमी को नहीं आ चार धाम की यात्रा करवा गया है आपको पुजारी भी साथ में जा रहे हो और भाई कर्मा गीता में भगवान ने यज्ञ नाम जब यज्ञो नाम की महिमा कही है तुलसी बाबा ने कहा है कलयुग केवल नाम आधारा सूर्य सूर्य नर उतर परा नाम की महिमा है तो कर्म भाई को एक ही नाम बताओ बेटा भगवान को तो नाम लेनो देने को टुकड़ा भला लेने को हरि नाम तुलसी इस संसार में दो चीजें हैं काम की देने के लिए तो किसी का पेट भर दो और लेने के लिए भगवान का नाम तो भाई कर्मा श्रीमन नारायण नारायण नारायण
जे सब बोलो जो थाको भी आलस्य दूर हुए। गरुड़ पुराण के अनुसार 11वें दिन जो अपन कीर्तन करते हैं ना, वो दिवंगत आत्मा वो माता राम जब जा रही है 11वें दिन, उसका मोह दूर होता है, भजन हो रहे हैं, आपका भी मोह दूर होता है। तन की शुद्धि स्नान है, धन की शुद्धि दान, मन की शुद्धि नाम है, त्रिविध होत कल्याण। मन तो नाम लेने से शुद्ध होगा और स्नान करने से नहीं होगा, धन दान करने से शुद्ध होगा और किसी प्रकार से नहीं होगा। इसी प्रकार 4 धाम की यात्रा करवा पंडित आत्माराम पुजारी भी गए। भोली कर्मा बेगी उठकर नित्य कर्म निपटायो, खूब धमाधम खींचड़ कूट्यो मटको धोई चढ़ायो। कर्मा बाई की उम्र 13 साल, रसोई में जार देखो बाजरो खाए मारवाड़ में, बाजरा की रोटी नहीं बन रही है, छोटी आयु 13 साल है, कहीं करे हो बाजरो कूट लियो, मटको भर बनायो, पतो नहीं दोबारा मांग ले, कितना खाते हैं कोई पता नहीं। थाली पुरुष किशन जी आगे धर दियो कर्मा बाई, हाथ जोड़कर अर्ज करे थे झीमो जी यदुराई। भगवान के सामने थाली धरी है और पंडित जी बताया जो काई काई करी रहे। भगवान ने कहने लगी, मारा सावरिया गिरधारी, खींचड़ो खा ले रे बनवारी, कर्मा कर कर विनती नारी। भगवान से कह रही जीवो, अब काई काई करे हो देखो। गंगा जल से स्नान करायो, झंगलो दूसरो पहनायो, गंगा जल से स्नान। बिहारी लाल की।
हरि कीर्तन को मतलब बार बार विष्णु भगवान की जय होती रहे, नाच और कूद बोल जोरों को काम जी का बोर्ड जोरो नाच ले। बाकी हरि कीर्तन में तो बार बार विष्णु भगवान की जय। आज के प्रधान देवता विष्णु भगवान है। गणेश जी महाराज को भी कोई काम होने 11 बजे दिन तो पूजा ही नहीं होती। गंगा जल से स्नान करायो, जंगलियों दूसरो पहरायो, माथे के सर तिलक लगायो, टीको भी काट दियो, स्नान भी करा दियो। आपन लड्डू गोपाल भगवान खूब लोग रखे। कई बार तो महीना में 2-4 बार तो भूल जाए, 2-4 जना रोटी खा लीजिए तो पड़े आज भगवान को जीवायो। फिर कोई बिस्कुट मिले, कोई चीनी मिले, या काम काटे। जीमा वो अलग चीज है। जब बालक ने जीवा हुआ ना तो बालक ने नहीं खाओ तो जोरा मर्दी के नहीं खायो कौन, अति कौन करे। तो भाई कर्मा देखो, स्नान करायो, तिलक लगायो, भगवान ने जीवायो, विनती कर रही है। भगवान नहीं जीव रहे, भगवान नहीं जीव रहे तो कर्मा कहीं केवल लगी। देखो पुजारी समड़ाई गयो पूजा, वो गाँव गयो दूजा, मारा से कहीं आट की, जी मोची नंद लाल यो इचे मारो गाँव में बेटी जा। हमारी साथ जो कहीं थोड़ो अंदाजो राखनो पड़े। एक नागोर एक परबस से खरीदो ना, छोटो छोटो और बड़ो और 6 मन मानो धक्का मुक्की चले वरना जो है पुजारी समड़ाई गयो पूजा, वो गाँव गयो दूजा, मारा से कहीं आट की, जी मोची नंद लाल यो ही चे मारो गाँव में बेटी जाती। गया और मन कह गया है। पुजारी संभलाए गयो पूजा, वो गांव गयो दूजा दूसरे गांव गया। ये गुरु महिमा भी महाराज। आपने कहता भूल गया। अजामील गिद्ध गणिका तारो तारो सजन कसाई गणिका नाम की वेश्या ने तोता पढ़ाया एक बार। उसको सीताराम सीताराम बोलना सिखा दिया तोते को। एक धनवान आदमी कामी आदमी खरीद लियो तोता ने और पानी वेश्या तो क्यों बेच दिया करे। उसने राजा को दिया, महाराज तोता है सीताराम बोलता है, छोटा सा काम चलो। राजा ने रख लिया। वही तोता राजा ने रानी को दिया। रानी बड़ी प्रसन्न हुई, वो भी भगवान की अनन्य भक्त है। पतिदेव ने क्या वस्तु ला करके दी, तोता ला के दिए, सीताराम बोलता है। पर दिक्कत कहीं हुई, एक पंडित जी आते हैं रोज, रानी को कथा सुनाते हैं और क्या कहते हैं। पंडित बोलता है सीताराम बोलने से बंधन छूटे। वो तोता कहता कि ऐसे करने वाले पंडित झूठे। अजी सीताराम तो मैं ही बोलता हूं महाराज, हमारा पिंजरा नहीं छूट रहा है, हमारा पिंजरा नहीं छूट रहा है। सीताराम बोलता हूं मैं। 10-5 दिन तो पंडित सुने हो सीताराम बोलने से बंधन छूटे। तोता कहता कैसे कहने वाले पंडित झूठे। आपका गुरु जी ने जार बोले महाराज जी, एक तोता बड़ी बेइज्जती करता है। मैं कहता हूँ सीताराम बोलने से बंधन छूटे, तोता कहता कि ऐसे कहने वाले पंडित झूठे। गुरु जी भी आए, अरे क्या बात है महाराज, नहीं बोलता हूँ। अरे तेरे को गुरु नहीं मिला, तो मनमुखी अपने आप स्वतः करता, किसी के मानता नहीं। अजी महाराज के मानता हूँ।
तो ऐसा करना, कल पंडित जी आएंगे कथा सुनाएंगे तो ये मत कहना पंडित झूठे, फिर क्या करो, हम बताएंगे। कल पंडित आवे कथा सुनावे तो वो कहेंगे सीताराम बोलने से बंधन छूटे, तो तू सीताराम बोल करके आंख बंद करके गिर जाना। बोला ठीक है। शाम हुई, पंडित जी आए, कथा सुनाई, सीताराम बोले से बंधन छूटे, तोता भी सीताराम बोल करके आंख बंद करके गिर गया। रानी रोने लगी, पिंजरा खोला, पानी के छींटे दिए, तोता उड़ के जाने लगा। रानी ने पूछा, रे कहां जा रहे हो? आपको गुरु मिल गए? किसी का कहा मान लीजिए, गुरु नाम ज्ञान तो है, बहुत बड़ी जगह, बड़ा वो आयु, इससे कुछ नहीं होगा। नाम की महिमा, किसी का कहना मान लीजिए। इस प्रकार जब कर्मा मई भगवान से कह रही है, गंगा जल से स्नान करायो, झगलो दूसरों करायो, केसर चंदन तिलक लगायो, भगवान से कह रही जीवो पंडित जी दूसरे नाम है नहीं जीव रहे, पूरा दिन बीत गयो, दूसरो दिन हो गयो, फिर खींचड़ो बना ले, तीसरो दिन हो गयो खींचड़ो बना ले, भगवान नहीं खा रहे। ऐसे करते करते देखो दिवस बीत गए सात, भगवान भोजन नहीं करे, अब कैसे कटे दिन रात। 7 दिन बीत गए, भगवान ने भोजन नहीं किया, कर्मा ने भी भोजन नहीं किया। अपना घर में कोई मौत हो जाए ना, चाहे बेटो ही मर जाए, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन तो आधी पड़ती रोटी खा मर जाए, पर कर्मा का ऐसा दृढ़ निश्चय कि पंडित जी क्या कह रहे हैं, भगवान को जिमाना। 7 दिन हो गए, वो भी नहीं खा रही है, भोजन नहीं कर रही है, भगवान भी नहीं जी रहा। कहीं के बना की देखो, थन हसणो ही हसणो आवे, बैठो आख्या ने मटकावे, खींचड़ लो खा ले, करिमा करे भगवान जीवो जीव वे तो पंडित जी तो गया नहीं जी मरे भगवान। एक गंग नाम का कवि हुआ है, उस गंग नाम के कवि ने भूख की क्या परिभाषा दी है देखो। भूख में राज का तेज हट जात है, भूख में साधु की बुद्धि हारी, भूख में कामनी काम तजी पुरुष तज देत है नारी, मात पिता का काज बिगड़ जा, भूख में बेच दे कन्या कवारी, कवि गंग कहे सुन साह अकबर, भूख तीनों लोकां से न्यारी। बड़े बड़े राजा का तेज हट जाता है भूख से, विद्वान की बुद्धि चकरा जाती है, बहुत बड़ी काम वासना युक्त स्त्री काम का त्याग कर देती है, भूख से बड़ा मतवाला आदमी वो भी स्त्री का त्याग कर देता है। 7 दिन हो गए पर कर्मा ने भोजन नहीं किया, कर्मा ने तो भोजन नहीं किया, भगवान थे जीव सुजत जीव, भगवान ने जीव ने कर्मा को विचार किया, कर्मा ने विचार किया, क्या विचार किया देखो, ये भक्ति की पराकाष्ठा है। आप भी सुने वाला ने पढ़ दो धाबड़िया को कीनो, आपका पहला घाघरा की लावण पकड़िए कर्मा भाई, आपका पहला घाघरा की लावण पकड़िए, मंदिर के सामने घाघरा नहीं सुखाते कोई,
इसकी पराकाष्ठा देखिए कर्मा की, और ये 400 कोई साल की बातें इस कलयुग की, कोई बहुत ज्यादा बड़ी सतयुग की बातें नहीं है। संवत 1614 घाघरा की लावण पकड़ी है, धीरे धीरे ऊपर कर रही है, भगवान से कह रही है कि महाराज अगर आपको शर्म आ रही है, संकोच आ रही है, लज्जा आ रही है, तो हम पर्दा कर रहे हैं। पर्दो क्या को करे है, पर्दो धाबड़िया को कीनू, धाबड़ियों घाघरा ने क्या करे कहीं करी देखो। गोविंद 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 बोल ईश्वर माधव केशव माधव हरि हरि बोल गोविंद गोविंद। घाघरा की लावण पकड़ी धीरे धीरे, आंखें से ऊपर जब घाघरा की लावण आवा लगी नहीं, तो भगवान दीन बंधु बताए हैं, धनवान की भगवान नहीं होते, लक्ष्मी हो सकती, गरीब की भगवान बन सकते हैं, बलवान की भगवान नहीं होते। भगवान कई प्रकार से दया करी देखो। गोवर्धन पर्वत जू प्रकटी जू त्रिलोकीनाथ, कर्मा बाई का खींचड़ला पर मूर्त धर दियो हाथ। खींचड़ा की थाली पर भगवान की मूर्ति हाथ धर दियो, और मंदिर से आवाज आवा लगी, कहीं कह रहे भगवान देखो। भगवान बोले मीठी वाणी कर्मा पादे ठंडो पानी। भगवान कह रहे कर्मा मैं जान गया तू सच्ची है, पानी पिला। कर्मा ने घाघरा की लावण नीचे की, भगवान से कह रही महाराज पानी भले पियो, ये बताना पड़ेगा आप दोबारा कब आएंगे, 7 दिन हो गए प्रभु। भगवान ने कहा कर्मा रोज ही आएंगे, एक बार जब शर्म दूर हो जावे, एक बार संकोच दूर हो जावे, एक बार भ्रम दूर हो जावे, फिर दिक्कत नहीं है। पर आम नैना से राम ने सूझे नैन तीसरो विवेक रूपी ज्ञान रूपी जो नेत्र है ना वो खुले। कर्मा भाई करी महाराज रोज आएंगे, बोला आएंगे। तो देखो भगवान आवे खींचड़ खावे, रोज भगवान आने लगे, पर देखो संकट सदा एक साथ दिन बोले रहे। सदा न संग सहेलियां, सदा न राजा देश, सदा न जुग में जीवना, सदा न काला केस। कर्मा भाई खींचड़ा जिमाती रुक्मणी जी भी पूछ रहे जगो
भगवन आवे खींचड़ खावे कर्मा पेट जिमाती खुद हाथा रुक्मणी बोली प्रभु आवो देर से कुण से लागो थे बाता कई दिन भगवान आपको करे रुक्मणी जी बोले जी तो रोज कहां जाते हैं आप भोजन नहीं कर रहे हैं भगवान ने कहा एक गरीबनी लड़की है विधवा है भोली है कर्मा नाम है उसका उसके हाथ से मेरे को भोजन करना पड़ता है क्या बनाती है खिचड़ा बनाती है तो महाराज हम भी चले अब रुक्मणी जी भी आ रहे हैं दूजा दिन से रुक्मणी जी भी संग प्रभु की आता कर्मा भी कर कोड चढ़ाती दिन दिन दो दो पाता कर्मा भी कर कोड चढ़ाती दिन दिन दो 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 मटका खींचड़ा का बनाना पड़े रुक्मणी जी भी आवे कई दिन बीते रुक्मणी जी बोली बेटा खींचड़ा ही बनावे कर्मा बोली महाराज हमसे रोटी नहीं बनती आ तो और कुछ बना अब और कुछ काय बना रहे देखो अपना मालपुआ भी बनाए कर्मा भाई रोज सेठ जी की दुकान जावे घी चीनी बेसन बुरा न जाने कहीं कहीं जावे सेठ जी के जावे नाम आत्माराम पुजारी में लिखा और 18 महीने बीत गए 4 धाम की यात्रा कर जब पैदल ही लोग आया ना आत्माराम पुजारी सब साथ में गांव का 18 महीने बीत गए और कितनो सामान लिए भाई कर्मा देखो आता दिख्या यात्री सेठा मन में चापर ल्याय पथवारी पर आकर बैठो खातो खोल दिखाए 18 महीना बाद में यात्री आया तो सेठ जी भी आपकी बहन बगल में दबा और पड़सा पर ही आ गया आत्माराम पुजारी बोले जी कोई गाजो बाजो काम का कोई गीत गा नहीं है सामान ज्यादा ले गई कर्मा और यही चुकूंगा आज ही चुकूंगा आत्माराम पुजारी बोले जी 10-5 बोरी बाजरा का पीछा दे दे जी कोई बात हो सामान ज्यादा ले गई ये क्या क्या बताना देखो 12 मण है बाजरो तेल पछेरी 7 घी का पीपा देख लो 10 लिख दिया हाथों शक्कर पूरी 8 मण दीनी बारंबार मालपुआ को खर्चो भी देखो पन्नु उघा सेठ बोलियो 12 मण बाजरो 35 किलो तेल 10 पीपा घी का 8 मण चीनी कर्मा लेगी इतनी सुनता ही आत्माराम पुजारी मना कर दियो हाथ मिला दियो नहीं दूंगा कहीं बोलियो आत्माराम पुजारी नहीं समझ में आवे है मकराना पत्थर की मूरत मुखड़ा में नहीं आवे है
आत्माराम पुजारी बोलियो 20 मिनट ही बीत गई मंदिर बढ़िया, 4 भुजनाथ का मंदिर ने बढ़िया 20 मिनट ही बीत गई। भगवान सोगराम ही को नहीं खाए हो, हम तो थाली रखते हैं, ताली बजाते हैं, उठा करके ले आते हैं। और ये बड़ी पंडितानी तू ये कर्मा तो 10 रुपया की का भगवान ने जीवा है। हाँ नहीं देंगे पैसे, कर्मा ने बुलाई दे। पंच पुजारी सब मिल बोलिया कह दी कर्मा साच, भगवन जी नोखी चढ़ लो या झूठाई नाचे नाच। इतना सामान कर्मा बोली कर्मा जाटनी नहीं साच के आच, भगवन जी में खी चढ़ लो संग रुक्मणी जी भी साथ। कर्मा बोली जी 10-5 दिन तो लग गया, पर दोनों जना यहाँ लग गया। और रुक्मणी जी के आज खीर बना ले, आज मालपुआ बना ले, बहुत अच्छी बात है। पुजारी बोले आज झूठ बोल रही है। देखो ब्राह्मण किसको कहते हैं? ब्राह्मण ब्रह्म जानती ब्राह्मण, जिसको ईश्वर का ज्ञान हो गया वो ब्राह्मण। न कि प्रधानमंत्री की प्रधानमंत्री पैदा, ऐसा नहीं होता है। जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया उसको ब्राह्मण माना गया है। ब्राह्मण वही सो ब्रह्म पहचाने, बाहर जाता भीतर आवे, दया जनेऊ हृदय राखे, झूठन बोले सत्य भागे, काम क्रोध मद लोभ न होई चरण दास के। ब्राह्मण सोई ब्राह्मण कहते हैं जिसको ईश्वर का ज्ञान हो गया। कुंभ में कूप समात नहीं, सुत समृत सिंधु चढ़ू भरिए, गणिका सुत रघुनाथ गुरु दासी पुत्र विदुर कहिए। मकड़ी सुत मार कंडे, जीवरी सुत वेद हृदय धरिए, करणी से नर होत बड़ो, पतिवंश बड़ा को कहा करिए। कर्म से बड़ा माना गया है। पुजारी बोले जी भगवान जी में बोला तो भरता के बड़ी डी मूर्ति। कर्मा बोली जी रोज ही आवे, दोनों जनाया सारा गांव का निर्णय लियो कि माने एकांकर सामने मन दिखा जीवता है। कभी कभी एक पापी के बैठने से भी नाव डूब जाती है, कभी कभी एक धर्मी के बैठने से भी नाव तिर जाती है। निर्णय लियो, सुबह देखो, सुबह भगवान ने जीवा शू। आत्माराम पुजारी बोले जीवा तो देख ले तो सारा की समझ दे दी शू। गांव का बोला नहीं मैं दे दी श्याम। तो देखो प्रातःकाल हो रही है और भाई कर्मा भगवान से विनती कर रही है, प्रभु उस दिन की जैसे मत कर देना, नहीं आए थे, आना है। गोविंद मीरो है, गोपाल मीरो है, विनती हो रही है। रात्रि बीत गई, देखो प्रातःकाल हुयो। आत्माराम पुजारी जल्दी यार किवाड़ बजा दिया, भाई खड़ी हो, भगवान के भोग लगा वो समय हो रही है, बनाओ काई जी मौला। आज कर्मा भगवान से करी, देखो चक्र की धरणधार, गरुड़ की असवार, नंद की कुमार, मीरो संकट निवारो। यमला अर्जुन तार्यो, गजग्राह से उबार्यो, नाग के नाथनहार, मीरो प्राण प्यारो। गिरवर कर धार्यो, इंद्र हूं को मान मार्यो, ब्रज की रक्षक हार, अपनो विरुद्ध समारो। द्रुपद सुता की बेर, तब क्यों ना कीनी देर, अब क्यों देर सूर सेवक तिहारो। कर्मा विनती कर रही है भगवान से और खींचड़ा बना रही है।
ले भोग मंदिर चली पंच पुजारी साथ, ऊभी कर्मा जाटणी बजोड़या गिरधर हाथ। पीछे पीछे आत्माराम पुजारी चाल रहे हो, सारा गांव कभी के पीछे चाल रहा है। कर्मा भाई थाली खींचता की रखी है, थाली भर कर लाई में खींचड़ो, थाली भर कर लाई में खींचड़ो, ऊपर की बात की जीव मारा श्याम धनी जीवावे बेटिया। खींचड़ा की थाली सामने धरी है, भगवान ने कह दी महाराज जी वो घंटा 2 घंटा बीत गया। आत्माराम पुजारी बोले रे बावड़ी बना रही नहीं, भगवान जी ने बोला कटे भगवान नहीं आ रहे। क्यों? स्त्री और पुरुष, माया और ब्रह्म, गुरु और शिष्य दो ही होते हैं, तीसरा होते ही दायरा हो जाता है। सबके सामने सब प्रकार की बात नहीं होती। कर्म भाई भगवान ने कभी देखो नहीं कर, हमें भी तारना स्वामी किसी से बहाने से। विनती करी भगवान जी में नहीं जीव रहे। जब नहीं जीव रहे तो आत्माराम पुजारी बोलेगा तो तू चाहे झोपड़ी बेच कुछ भी कर, तू जाने लिए सेठ जाने। तो कर्मा ने करुण पुकार किए, अश्रु धारा बहने लगी और भगवान से क्या करी जाए। प्रभु मेरो कछु नहीं बिगड़े,
बिहारी मेरो कछु नहीं बिगड़े। जैसी लाज रखी द्रौपदी की, ओढ़न दीनी उघाड़ी। जैसी लाज रखी द्रौपदी की, ओढ़न दीनी उघाड़ी। खेचत खेचत तो बुझ थाके, खेचत खेचत तो बुझ थाके, गुस्सा सने पैची हारी। चीरी बढ़ायो मुरारी, जाएगी लाज जाएगी लाज तुम्हारी, बिहारी मेरो कछु नहीं बिगड़े। जब करुण पुकार की है, मैं तो मांगे भगवान खींचड़ो कोने खा रहा मरते चाय पीछो पे नहीं पूरो कर रही क्यों जी। भगवान का भजना में माड़ा फेर तो कदे ही कोई एक मोटले फिर माड़ा फेर दो यहाँ पढ़ते हुए कदे ही। ये भी भजन ही है, वो भी भजन है, इसलिए गलत समय पर ले रहे हैं और कोई बात नहीं पूरो करना जल्दी। कर्मा ने जब करो पुकार की तो कई प्रकार से भगवान आए देखो। तीर सुनी कर्मा की प्रगट्या गिरधरना, कर्मा बाई का खींचड़ना पर मूर्त धर दियो हाथ। कर्मा करे नहीं महाराज आपको आना पड़ेगा, तो कई प्रकार से भगवान आए देखो। हीरा मोती जवाहरात भरया असर पीठा, सेठा जी की हुंडी सिकरी दया करी नंदलाल। सारी पई का पन्ना पलटा, सम्मत जमा लिखे हुए हो, हीरा मोती जवाहरात बरस रहे और भगवान आ रहे हैं खींचड़ा खाने के लिए। जो कोई साचा मन से ध्यावे, भगवान दौड़ो दौड़ो आवे। राजा माधो सिंह जी गावे, बेटी माता की ओ बेटी माता। बदले हरि का प्यारा नाम है।
भी चाह भी ले महाराज मैं ऐसे हरिश्चंद्र मोर नारी भाई महाराज से कमाल ही करता हूँ ऐसे वो